नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आप सभी का स्वागत है दर्शकों का। आज हम एक नई अपडेट जो आपको देने के लिए जा रहे हैं, वो नई बात यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी इस मर्डर के खुलासे के बारे में आप एक नई अपडेट देने जा रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी थे जिनकी 3 पत्नियां थी। अच्छा, तीनों पत्नियों में से इनमें यह भी अब पता चला है कि इनकी एक पत्नी है जो सपना सोनी है। सुखदेव सिंह का जहाँ मर्डर हुआ था उसी जगह वो रहती है, ऊपर मकान में रहती थी। एक पत्नी उनकी गोगामेडी रहती थी और तीसरी पत्नी का भी पता नहीं कि वो कहाँ रहती थी। बट इन्होंने जो पत्नी, जितनी ये तीनों पत्नी हैं, इनसे लव मैरिज हुई है। इन्होंने कभी जो रीति रिवाज से जो शादियां होती थी वो कहीं इन्होंने तीनों से किसी से ऐसे शादी नहीं की। अब एक अपन कारण जानते हैं कि जब शीला जो थी, इनकी पत्नी जो गोगामेडी रहती थी, वो ही क्यों आई जनता के बीच में, वो ही क्यों आई धरने के बीच में, ये भी एक बड़ा रीजन है। क्योंकि ये रीजन ये है कि क्योंकि वो शेखावत थी, राजपूत परिवार से थी, राजपूत समाज से थी, इसलिए वो यहाँ आके और बीच में उन्होंने जो कहा कि जब तक हम नहीं उठेंगे तब तक हमारे पति को न्याय नहीं मिलेगी, हमारे दादा को न्याय नहीं मिलेगी, उस तरीके से ऐसी बातें की। तो अब एक पत्नी जो सपना जो सोनी है, जब मीडिया से वो रूबरू हुई तो हमें एक चीज का जो बड़ी चीज का जो खुलासा हो, उसने जो कहा कि ये जो मर्डर हुआ है तो मर्डर के पीछे भी साजिश है। अब ये साजिश अपन ये नहीं कह सकते कि लॉरेंस हो सकता है। कभी अपन कहते हैं कि उनका कहना है कि चिट्ठी को नहीं देकर अपन हाथी को देख रहे थे, ये तो भी बात ठीक नहीं है। हो सकता है कि चिट्ठी भी मार सकती है, अपना आदमी भी जो कोई हो सकता है वो भी मार सकता है। जबकि सपना सोनी का एक बात ये भी कहनी है कि जितने भी बामासा जो है अभी बामासा, तो वो लोग अभी पैसे दे रहे हैं, पैसे से हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमें पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे मत दो। क्योंकि उन्होंने एक दावा किया है कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तो गोगामेडी के पास भी थी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि 200 करोड़ रुपए होना, एक समाज सेवी के पास 200 करोड़ रुपए होना, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर अपन सोचें कि 200 करोड़, अगर या तो वो समाज सेवी नहीं थे और समाज सेवी थे तो 200 करोड़ रुपए होना भी ये भी बड़ी बात है। तो इन्होंने, इसकी जो पत्नी थी, इसने कहा कि 200 करोड़ रुपए होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये पैसे आए कहाँ से और इतने पैसे इनके पास कहाँ से थे? ना इनके पास कोई बिजनेस था, सिर्फ समाज सेवी थे ये। तो एक तरफ तो इन्होंने एक चोला पेल रखा था कि हम समाज सेवी हैं, दूसरी तरफ ही इनके पास कम से कम 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। जबकि सपना सोनी ने ये भी कहा कि हो सकता है कि हमारा क्लोजी हो सकता है कि हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कि हम ये सोच रहे हैं कि लॉरेंस मिश्रा वो तो हो सकता है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी को लेकर भी वो अपनी पोस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जो पोस्ट उन्होंने की है तो वो कोई फेक आईडी भी हो सकती है इनको तरह की। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं सोच सकते कि भाई सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंगी हो सकती है, अपना हमारा भी कोई आदमी हो सकता है। उसी दरमियान उन्होंने एक बात और की कि वो ये कह रहे थे कि हमारी तीनों पत्नियां थी तो उनके आपस में कभी बनती नहीं थी, हमारा विवाद रहता था। वो कह रहे थे 11 साल मुझे आए हुए हो गए, शादी हो गई, तो 11 साल में वो 10 साल मेरे पास रहे, तो इसलिए मुझे बहुत बारीकी से पता है कि भाई क्यों उनका मर्डर हुआ है, किस लिए मर्डर हुआ है। और उनके पास पैसों की कोई कमी है नहीं, बामासा उनको पैसे दे रहे हैं, तो पैसे से मदद मत करो हमारी अगर आप लोगों को मदद करनी है या हमारी हेल्प करनी है तो आप उनको न्याय दिलाओ, न्याय दिलाने की मदद करो, पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं है। और अगर पैसे देते हो तो तीनों पत्नियों को बराबर पैसे दो। तो हो सकता है कि इनके पैसों की भी लालच हो, पैसों के लिए ये कर रही हो। पर एक चीज अब जो सोचने के लिए मिली है, ये सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि तीनों पत्नियों से जब शादी की है तो उन्होंने मतलब लव मैरिज थे, अरेंज मैरिज उनकी चीनी। दूसरी बात 200 करोड़ का पैसे होना, बजट होना, ये भी बहुत बड़ी बात है एक समाज सेवी के लिए। तो ये पैसा आया कहाँ से इतना पैसा? अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया या कहीं से इधर उधर से पैसा नहीं लिया तो इतना पैसा आया क्यों और कहाँ से आया? 200 करोड़ रुपए किसी के पास होना, तो ये तो एक सोचने वाली बात है, निंदनीय बात है कि 200 करोड़ रुपए आना। ये उनकी पत्नी का कहना है और पत्नी का ये भी कहना है कि आज तक जो धमकियां मिली है उनकी सीडी मेरे पास पड़ी है, जो धमकी मिली है उससे सीडी मेरे पास पड़ी है। तो वो किन किन लोगों ने धमकियां दी, कौन कौन थे वो धमकियां देने वाले। जबकि वो ये भी कहते थे कि दादा गुरु जिस दिन मैं मरूंगा मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरा कोई विश्वास नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये बातें चलती रहती। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब ये नवीन जो शेखावत था तो ये आया तो इस बात का इस पत्नी को पता था कि आज से 10 दिन पहले आया वो, और 10 दिन के बाद फिर दोबारा से आया। तो उस समय ये कह रही थी कि मैं अंदर सो रही थी तो मुझे फटाके की आवाज सुनाई दी, बाहर पटाखे की आवाज आ रही है। जबकि इनके पड़ोस में ही 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कोई एक लेडीज खत्म हो गई हार्ट अटैक की वजह से। तो इनके मन में ख्याल आया कि हो सकता है हमारे अपने पास में अगर कोई खत्म हो रखा है तो फिर ये पटाखे की आवाज कहां से है। जब बाहर आके उन्होंने देखा तो गोलियां चली। इसके गार्ड ने कहा कि भाभी जी सारा सब कुछ खत्म हो गया,
तो ये चीजें सारी बता रही है। तो और दूसरी बात, जब भी इनका कहना है कि ये बार बार सरकार से जब भी कहीं प्रदर्शन होता था तो ये हमेशा सरकार से गुहार लगाते थे कि मुझे सुरक्षा चाहिए, तो वो सुरक्षा क्यों नहीं दीगी। दूसरी बात, जब भी पंजाब के जो डीजी थे उन्होंने यह मेल किया, आयान की एजेंसियों को मेल किया कि भाई इसको मारने की प्लानिंग चल रही है, तो उसके बाद में भी अगर इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो इसके पीछे कारण ये है कि इसमें सरकार और प्रशासन फेलियर है। अगर इस बात पे अगर ख्याल कर लेती तो ये समस्या नहीं होती और आज ये डेथ इसकी होती नहीं है, मर्डर नहीं होता। तो ये साजिश, तो इनका कहना है, इसकी पत्नी का कहना ये भी है कि ये तो इनको मारने का प्लानिंग कम से कम 5 साल 6 साल पहले से चल रहा है। जिस दिन आनंद पाल खत्म हुआ था उस समय धरने में रहे थे, तब से ये प्लानिंग चल रहा है। एक बात एक नई उठ के और आ रही है, जो बात नहीं ये है कि आनंद पाल की जो लड़की है चिन्नी, जो दुबई बेटी है, तो हो सकता है कि उसकी दुबई बेटी है, उसने ये साजिश रची हो। तो ये अभी तक क्लियर नहीं कह सकते ये बात कि क्या उसने साजिश रची है या नहीं रची है, क्योंकि जो रोहित जो गोदारा है उनके जो शूटर है वीरेंद्र जी, तो ये वीरेंद्र नाम का कोई लड़का है, शूटर से ये उसका तालमेल बना हुआ है। ये आनंद पाल की लड़की की जो है उसका तालमेल बना, तो हो सकता है एक रीजन की उसकी वजह से भी उन्होंने हत्या करवाई या कोई उसने साजिश रची, जबकि अभी तक ये क्लियर तथ्य या फाइनल बात ये नहीं हो सकती कि आनंद पाल की बेटी ने इसकी हत्या करवाई है। पर ये चीज सबसे बड़ी सोचने वाली जो बात है कि 200 करोड़ रुपए, तो ये 200 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां से नहीं आए, इतने पैसे थे या नहीं थे, ये उसकी पत्नी का दावा है कि उनको पैसों की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो पैसे दे रहे हैं हमें पैसे से कोई जरूरत नहीं है, हमें न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय करो हमारे साथ, उनको न्याय दिलाओ, आपके दादा को न्याय दिलाओ, बाकी हमें पैसों की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके पास खूब पैसा था, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है, जमीनें हैं, सब सारी चीजें हैं। तो सबसे यही निवेदन है उसका कि आप हमारी मदद करो, तो न्याय दिलाओ सिर्फ आपके दादा को, बाकी कोई न्याय, और हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट, जो इतनी बड़ी जो अपनी बात चली उसमें सिर्फ से एक मेन इंपॉर्टेंट एक भी बात है कि 200 करोड़ रुपए होना ये बहुत बड़ी बात है। यानी 200 करोड़ रुपए अगर उसके पास थे तो इसका मतलब वो समाज से भी नहीं थे, और समाज से भी थे तो 200 करोड़ रुपए उनके पास नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत बड़े मुद्दे की बात है, और आगे की इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल NBSC न्यूज। धन्यवाद। मैं सपना सोनी, नाम मतलब मैं कास्ट तो सोनी है मेरी। मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी हूँ और हम दोनों ने शादी कर रखी है। 11 साल से मैं उनके साथ इसी मकान में हूँ। मेरे को हमेशा हमले की ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते थे कि मुझे आज यहाँ से धमकी मिली है, मुझे मार सकते हैं, या आज यहाँ से धमकी मिल रही है, मुझे कभी मुझे कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा यही बात बोलते थे। उस दिन सर ये हुआ था कि लगभग 11 बजे बादरा से कोई हमारे गाँव की साइड से, इनके गाँव सुखदेव जी की मतलब गाँव की तरफ से 3 आदमी आए थे। उनसे उन्होंने बातचीत की, अच्छे तरीके से बात की, चाय पी है अच्छे से। फिर उन्होंने ऊपर आके खाना खाया है, मुझे बोल के गए चाय बनवा ले सर्वेंट से, मैं आता हूँ ऊपर, फिर अपने चाय पियेंगे बैठ के। और 3 आदमी और आए हैं मुझसे बाहर से मिलने के लिए, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला मुझे आज सही नहीं लग रहा कुछ, कि आप नीचे जाओ, क्योंकि कभी भी मुझे संदेह होता था ऐसे, तो मैं उनको बोल देती थी। क्योंकि प्रॉपर ऐसा था कि हमारे जो CCTV कैमरे सिर्फ मैं ही चेक करती थी। हमेशा वो आने जाने वालों को सबको बोलते थे कि एक सपना ही है जो ऊपर बैठी है, जितने गार्ड मेरी सुरक्षा कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वो भी मेरी कर रही है, क्योंकि वो मैं चेक करती रहती थी। जिस दिन वो 3 बंदे आए थे हत्यारे, उस दिन भी मैं करके आई थी। तो सुखदेव जी मुझे बोल के सीढ़ी से नीचे उतर गए, इधर आके बैठ गए। वो तो उनके जो हत्यारे आए थे उनके पास वहाँ बैठ गए। मैं मेरे रूम में जाने से पहले मैं गई थी CCTV कैमरे देखने, चेक करने कि कौन आया है, क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आपको बताया ना, मुझे सही नहीं लग रहा था। तो सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति। वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ। उनके साथ जान पहचान थी, वो 10 दिन पहले लगभग आके गया है, वो यहाँ उनसे मिलके गए हैं। सिर्फ वो अकेला ही आया था, उस टाइम शूटर नहीं आए थे। तो वो वहाँ बैठे थे, तो उस बंदे ने इनको फोन पे बात करवाई थी किसी से, मतलब कि जमीनी विवाद को लेके था, क्या था जमीन को लेके मैटर कुछ। जैसे ही मेरे रूम में मैं गई, जाके मैं रूम की कुंडी अंदर से बंद करती थी, हमेशा आदत थी। लेट गई मैं, लेटते ही मेरे को पटाखों जैसी आवाज सुनाई दी। मेरे पड़ोस में उसी दिन, उसके 1 दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी, सुबह 5 बजे लेडीज की अटैक से मौत हो गई थी। मैंने सोचा मेरे पड़ोस में आज पटाखों की आवाज, पटाखे क्यों जला रहे हैं, सबको पता है कि यहाँ किसी की डेथ हो रखी, तो ये सही बात नहीं है। मेरे को ऐसे मन में हुआ, तो मैं रूम का कुंडी खोल के बाहर आई, तो मुझे ऐसे किसी की इनमें से गनमैन ने आवाज लगाई या सुखदेव जी की लास्ट आवाज थी, मुझे ये नहीं पता, कंफर्म मैंने ये नहीं बोल सकती। उन्होंने ऐसे बोला था मारो सालों को। फिर मैं भाग के जैसे सीढ़ी पे आई तो सर्वेंट मुझे मिला, भाभी साहब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म हो गया मतलब? बोले गोलियां चली है।
मैं जैसे ये शीशा जो गेट है उसको लॉक रहता है, खोला, वो लोग तो भागे इधर से, मैं भाग के आई इनके पास, सुखदेव जी के पास, जो कि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ है। मैंने उनके यहाँ से चेक किया। शूटर ऐसा कौन सा हथियार लेके आए थे समझ में नहीं आया कि जैसे 1 सेकंड के अंदर ऐसे गोलियां ताबड़तोड़ चली कि नाम सुना था AK-47, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे AK-47 लेके आए हैं, लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना उस हथियार को तो कोई बड़ा हथियार नहीं था, पिस्टल जैसा कुछ था। तो सर सब कहानी वहीं खत्म हो गई थी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, उनके नाम पे राजनीति हो रही है, सरासर राजनीति हो रही है। उस दिन जब मतलब कि ये उग्र आंदोलन हुआ था, उनके दिमाग में या कौन उनको टॉर्चर कर रहा था, क्या था, कुछ जरूर था जो उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। नहीं तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो खुद ही अपनी रक्षा कर सकते थे, ऐसा बंदा था वो आंख देख के पढ़ लेते थे कि हाँ ये मुझे मारने आया है, ये अपना या पराया। पर क्या हुआ वो उस समय का कुछ नहीं पता सर।